बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। 10 दिसंबर 2022 और दिन है यामुल साब और सऊदी कैलेंडर के मुताबिक 16 जमादियुल आखिर 1444 हिजरी की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ साबिर नूर और आपके साथ आज बहुत ही ज़रूरी खबर शेयर करने जा रहा हूँ। वजारत दाखिला की जानिब से एक वार्निंग जारी की गई है जो आप सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ासकर इन लोगों के लिए जिनके पास बैंक अकाउंट हैं। मामला क्या है, आप वीडियो देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि दोनों सूरतों में नुकसान आपका ही होने वाला है। वजारत दाखिला वाले क्या कह रहे हैं कि अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, यानी मोबाइल से पैसे वगैरह अपने मुल्क भेजते हैं या कोई और ऑनलाइन चीज़ ख़रीदते हैं, तो इन लोगों के लिए वार्निंग जारी की गई है कि आप अपना बैंक अकाउंट या पासवर्ड किसी सूरत में दूसरे आदमी को ना दें, बल्कि अपना अकाउंट डाटा जिस मोबाइल में हो वो किसी सूरत किसी के पास ना छोड़ें। हत्ता कि रिपेयरिंग करवाना हो तो भी इससे पासवर्ड वगैरह, अकाउंट नंबर वगैरह कॉपी करके यूएसबी में सेव कर लें और मोबाइल को हार्ड रीसेट करने के बाद ही रिपेयरिंग के लिए दें या फ़रोख्त करने के लिए दें, क्योंकि आम आदमी यही सोचता है कि कोई इसे किस तरह यूज़ कर सकता है, ओटीपी तो मेरे पास ही आएगा। लेकिन कोई भी दूसरा आदमी पासवर्ड सेव करके अकाउंट को इस्तेमाल करने के लिए कोई भी दूसरा ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता है। आपके अकाउंट में पैसे ना भी हों तो इस अकाउंट को किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि पैसे वगैरह ट्रांसफ़र कर सकता है, जो कि आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। मैं ज़ाती तौर पर एक ऐसे बंगाली को जानता हूँ जिसके अकाउंट को इस्तेमाल करके 3 लाख रियाल की अमाउंट ट्रांसफ़र की गई, जिसकी वजह से उसका अकाउंट और अकामा दोनों ब्लॉक कर दिए गए। बेचारे को पुलिस की डर की वजह से सऊदीया छोड़ना पड़ा, बड़ी मुश्किल से रास्ता यमन और यमन से फिर बांग्लादेश गया। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं तो वो भी जाएंगे और दूसरी तरफ रिपोर्ट करने पर आपको जुर्माना और जेल की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि पहले सिर्फ इन लोगों को सज़ा होती थी जो फ्रॉड करते थे, जो ओटीपी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मांगते थे। लेकिन अब अगर कोई भी शख्स किसी को भी ओटीपी देता है, चाहे मजबूरी के तहत ही क्यों ना हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा बंदे को किसी बात की समझ नहीं आती तो वो दूसरों के साथ शेयर कर लेता है कि देखें जी ये मेरा मोबाइल है, इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है। इस सूरत में अगर आपका डाटा लीक हो जाता है तो सज़ा आपको भी मिलनी है, जुर्माने और जेल की सूरत में। तो ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें और अपना पर्सनल डेटा किसी के साथ शेयर ना करें, और कभी भी जिसको आप जानते ना हों इसके साथ हमदर्दी भी ना करें, वरना आपको खाम की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो देखें तो आपकी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी शहजादे, की हाल है? ठीक हो? वाकया कोई 2-4 दिन पहला दा, लेकिन जी असल वजूहात है ना वो रात के 12 बजे दी है। राती 12 बजे फोन आया अपना बुढ़ी का किसे का, जनानी किसे का, राती 12 बजे ना वो मतलब जी अपना ना फोन उन्हें किया कि कुछ दिन पहला तुसी भी नाल ही हो जिदन सराफे ते वो वारदात हुई है 200 रियाल वाली, यह भी बंदा नाल ही सी। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਰਦਾਤ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਗਏ ਆ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਆ ਸਾਡੀ, ਇਹਦਾ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਗਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਫਿਲੀਪੀਨੀ ਕੀ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਜਣਾ ਸੀ, ਥੋਪੀ ਕੋਈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਰਾਤੀ ਗਏ ਆ ਜਨਾਬ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਫੜ ਕੇ ਢਾਹ ਢੂ ਲਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਆਉਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਤੇ, ਸ਼ੁਰਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਮਾਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਨਾਬ ਤਨਾਜ਼ਲ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਜੇ ਕਰੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਰਾਜੀ ਦਾ, ਅਹਲੀ ਦਾ, ਰਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲ ਮਾਰੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੰਮਾ ਨੇ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਨੇ, ਆਓ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਨਾਜ਼ਲ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸੁਲਾਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦੀ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਰਾਮੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਕਫੀਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ एहतियात करो, एहतियात ज़रूरी है। पाकिस्तान फौरी बैंक अल जज़ीरा 58 रुपये 50 पैसे फीस 10 रियाल। STC पे 58 रुपये 96 पैसे फीस 17-25 रियाल। तहवील अल राजह बैंक 59 रुपये 33 पैसे फीस 10 रियाल।
वेस्टर्न यूनियन 59 रुपये 13 पैसे, फीस 23 रियाल। मनी ग्राम 59 रुपये 31 पैसे, फीस 23 रियाल। टेली मनी ANB 58 रुपये 97 पैसे, फीस 15 रियाल। इंडिया फौरी बैंक अल जजीरा 21 रुपये 50 पैसे, फीस 10 रियाल। STC पे 21 रुपये 43 पैसे, फीस 17-25 रियाल। तहवील अलराजह बैंक 21 रुपये 51 पैसे, फीस 20 रियाल। वेस्टर्न यूनियन इरसाल 21 रुपये 50 पैसे, फीस 17-25 रियाल। मनी ग्राम 21 रुपये 50 पैसे, फीस 23 रियाल। इंजाज बैंक अल बिलाद 21 रुपये 45 पैसे, फीस 15 रियाल। बांग्लादेश फौरी बैंक अल जजीरा 27 टका 98 पविशा, फीस 10 रियाल। STC पे 28 टका 02 पविशा, फीस 17-25 रियाल। तहवील अलराजह बैंक 28 टका 26 पविशा, फीस 17-25 रियाल। वेस्टर्न यूनियन इरसाल 28 टका 16 पविशा, फीस 17-25 रियाल। इंजाज बैंक अल बिलाद 28 रुपये 00 पविशा, फीस 15 रियाल।